बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसपी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम एग्जांपल के तौर पे इथाइन को डिस्कस करेंगे। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ग्राउंड स्टेट में निकली, यानी कि नॉर्मल जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फिर उसमें क्या होता है कि कार्बन के अंदर जो 2s के अंदर मौजूद एक इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन करता है, क्योंकि 2s की एनर्जी कम है। उसे जंप करके 2pz में अगर जाना है तो 2pz की एनर्जी ज्यादा है दोनों एक ही शेल के अंदर, दोनों जो है सेकंड शेल के अंदर मौजूद है। एनर्जी जो है 2s की कम है, 2pz की ज्यादा, तो एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। गेन करेगा जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल से हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जंप करे तो वो एक्साइटेड फॉर्म में होता है। इस वजह से हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये उसके अंदर जंप करने के बाद 2pz के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, लेकिन इस दफा जब ये कंबाइन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए तो एक जो है वो s होगा और एक कोई सा भी p होगा, लेकिन मोस्टली हम px सपोज जो है वो ले लेते हैं कि ये px जो है 2s जो है 2px के साथ जो है वो कंबाइन करता है। इसके नतीजे में दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम जो है वो sp होता है, क्योंकि एक s और एक p है। ठीक है, दोनों के अंदर जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो होता है टू मेंटेन मिनिमम रिपल्शन। जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, तो ज्योमेट्री हमेशा इस तरह से बनाई जा रही होती है क्योंकि सेम चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पे, तो वो रिपेल ही करेंगे। जब ज्योमेट्री को डिजाइन करना होता है तो ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनको इस तरह से रखा जाता है कि फासला जो है वो मैक्सिमम हो सके उनके दरमियान और जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो सके। यहाँ पे दो sp जो है सिर्फ ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, इस वजह से उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम रखा गया, जो कि 180 डिग्री का है। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल इन दोनों के दरमियान मौजूद होता है। ठीक, अब हमने इसमें इथाइन को देखना है। इथाइन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या है? इथाइन है C2H2। ठीक है, किस तरह से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और एक एक हाइड्रोजन इनके साथ मौजूद होती है, दोनों कार्बन एटम्स के साथ। ठीक है, अब हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना इथाइन का किस तरह से होगा ये देखते हैं। sp जो है वो ऑर्बिटल है और ये उसका दूसरा sp ऑर्बिटल है। ठीक है, दरमियान में जो है यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, अब हमने जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं उनको बनाना है। अनहाइब्रिडाइज्ड एक जो है वो 2p जो है वो y है, दूसरा 2pz है। ठीक है, 2py जो है वो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं और आपस में भी एक दूसरे के साथ जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, सपोज ये हमने 2pz जो है उसको ड्रॉ किया। ठीक है, इधर भी हम सपोज 2pz को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और एक बच गया है 2py। 2py को किस तरह से ड्रॉ करेंगे? सपोज ये 2py है इधर भी और ये इधर भी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है एक ये वाला जो था ये ग्रीन में, ये हमारे पास जो है वो sp है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरा sp है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन था। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में पेयर अप हो गए ऑपोजिट स्पिन के साथ। ठीक है, एक क्लॉकवाइज स्पिन और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो यहाँ पे बन गया एक सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्यों बन गया इसको भी देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया। सपोज यहाँ पे सेंटर में कार्बन का एटम है, उसके न्यूक्लियस के सेंटर से एक लाइन शुरू होती है, दूसरे कार्बन एटम के न्यूक्लियस के सेंटर तक जो लाइन जा रही है। ठीक है, ये ब्लैक कलर की, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना क्योंकि न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2py है 2py, ठीक है, जिसको हमने कहा था कि ये 2py के साथ अटैच होगा ऊपर से और नीचे से। यहाँ से ये 2p जो है y है इस 2py के साथ अटैच होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ब्लैक कलर का जो है वो न्यूक्लियर एक्सिस है, यानी कि ये वो लाइन है जो एक एटम के न्यूक्लियस के सेंटर को दूसरे एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से मिला रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और इस के नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो ये हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा हम इसको पाई बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, एक पाई बॉन्ड ये बन गया, अभी हम इसे नहीं लिख रहे। उसके बाद अगर देखेंगे ये हमारे पास 2pz हमने से कहा था।
ठीक है। 2pz जो है ऊपर से और नीचे से 2pz के साथ जो है वो अटैच होता है। ठीक है, ये सेकेंड पाई बॉन्ड बनता है, ये सेकेंड पाई बॉन्ड है, और ये वाला जो है ये फर्स्ट पाई बॉन्ड है। ठीक है, अब ये पाई बॉन्ड किस तरह से, इसको भी देखते हैं। ठीक है, आप जो है वो इस तरह से इमेजिन करें, आप ना बिल्कुल इस तरह से जैसे किसी के सर पे हाथ रखते हैं, इस तरह से हाथ रखें। ठीक है, और दूसरा वाला जो हाथ है आपने बिल्कुल उसके नीचे रखना। ठीक है, एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे हो जाएगा। ये जो 2pz मैंने बताया है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल इसी तरह से होती है कि आपका जो, अगर सपोज अगर आपने अपना बायां वाला हाथ ऊपर रखा है तो दायां वाला हाथ उसके नीचे रखेंगे। ठीक है, एक जो है वो ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जब क्लाउड होगा, नीचे एक नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड होगा। ठीक है, ये ऊपर और नीचे हो गया। फिर एक आपने अपने फेस के सामने हैंड रखना। ठीक है, और दूसरा हैंड बिल्कुल उसके आगे जो है वो अपने फेस के सामने रखना है। ठीक है, अगर आप अपने जो है वो हैंड दोनों फेस के सामने कर लेते हो ना, तो ये पोजीशन जो है वो किसकी बन जाएगी, ये पोजीशन बनेगी 2p जो है वो y 2py ओवरलैप जो कर रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। ठीक है, आपने दोबारा से जो है वो क्या करना है कि एक हैंड जो है उसको बिल्कुल फेस के सामने रखना है, उसी के साथ जो है वो डिस्टेंस से थोड़ा सा। ठीक है, आपने दूसरा हैंड अपने फेस के सामने खड़ा करना। ठीक है, अगर आप ऐसे खड़ा करोगे तो ये आपको एक दूसरी लेयर जो है वो मिलेगी पाई बॉन्ड की। तो आप अगर इसको देखोगे तो एक ऊपर है, एक नीचे है, एक आगे है, एक पीछे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो वो इस तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप में आ जाती है पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में आ जाता है, ऊपर नीचे और आगे पीछे। अगर हम इसको इकट्ठा करके जोड़ेंगे तो ये पूरा एक सिलेंडर सा बन जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ी देर में इसके ऊपर बात करते हैं, बाकी जो एसपी रह गए इनके साथ जो है वो कनेक्शन करने के बाद। ठीक है, ये एक एसपी रह गया था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एसपी ये रह गया था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। हम कार्बन को हाइड्रोजन के साथ जो है वो यूनाइट करते हैं। हाइड्रोजन 1s उसका ऑर्बिटल होता है, तो उसका भी इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन इसकी जो है जो स्पिन है वो नीचे की तरफ है, तो इसकी स्पिन ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, ये ऊपर की तरफ स्पिन होगी। यहाँ पे भी इसी तरह से होता है कि दूसरा 1s हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, इसकी डेंसिटी जो है सॉरी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है वो ऑपोजिट होगी। ठीक है, इसकी नीचे है तो इसकी ऊपर होगी। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे कि ये sp था और ये s है। ठीक है, तो sp s ओवरलैप होगा ये, जबकि ये जो दोनों ग्रीन ग्रीन है ये भी sp था, ये भी sp था, तो ये sp sp ओवरलैप होगा। ठीक है, अब दोबारा हम पाई बॉन्ड की तरफ आते हैं और सिग्मा बॉन्ड की तरफ आते हैं। यहाँ पे जो दो पाई बॉन्ड हैं ये इस तरह से हैं कि एक पाई बॉन्ड जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे, और दूसरा जो पाई बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे और पीछे है, जिसकी वजह से एक सिलेंड्रिकल शेप बनती है। ठीक है, और यहाँ पे दो पाई बॉन्ड एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, मजबूत कर रहे होते हैं। ठीक है, इस वजह से जो है अल्कीन के अंदर जो है जो पाई बॉन्ड होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता क्योंकि वो अकेला होता है, लेकिन अल्काइन के अंदर जो है पाई बॉन्ड जो है वो दो होने की वजह से और कॉन्टिन्यूस शीट एक बना देते हैं। सिलेंड्रिकल कॉन्टिन्यूस शीट बनाने की वजह से इनके अंदर स्ट्रेंथनिंग ज्यादा आ जाती है। ये जो दो पाई बॉन्ड है इनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, कंडीशंस हार्श चाहिए होगी, और ये इतनी जल्दी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, इतनी जल्दी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, इनको तोड़ना इतना आसान काम नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है अल्कीन के मुकाबले में। अल्कीन जो है उसमें एक ही पाई बॉन्ड है, उसको तोड़ना आसान है, लेकिन यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है और इनको तोड़ना आसान बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड जो है इनको अगर आपस में कंपेयर करें तो पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसको दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये सेंटर में मौजूद है, दो एटम के न्यूक्लियाई के सेंटर में मौजूद है, और इनके ऊपर दोनों एटम के न्यूक्लियाई की अट्रैक्शन है, ग्रिप है, फोर्स है। यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करना बहुत मुश्किल है। जबकि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो है वो ऊपर और नीचे होते हैं। ठीक है, वहां पे दोनों न्यूक्लियाई जो है
दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इतनी ज्यादा नहीं मिकदार में मौजूद नहीं होती। इस वजह से हमेशा पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में वीक होगा। लेकिन जब ये 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे इथीन में जो है वो एक पाई बॉन्ड होता है, लेकिन इथाइन में 2 पाई बॉन्ड जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये मिलने के बाद कंटिन्यूस शीट बनाएंगे और एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेंगे। एज ए रिजल्ट जो है इथाइन जो होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू इथीन, ठीक है, या दूसरे अल्फाज में इथीन विल बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू इथाइन, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ चुकी होगी।